हेलो फ्रेंड्स, ये 28 इंच के एलईडी टीवी आज मेरे पास रिपेयरिंग के लिए लाया गया है। यह पैनासोनिक कंपनी का एलईडी टीवी है। दोस्तों, इसमें पिक्चर नहीं आते हैं। पहले इसके स्क्रीन के मिडिल पोजीशन में कुछ वर्टिकल बार्स या स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे स्क्रीन में फैल जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसे चालू करके इसके प्रॉब्लम को देखते हैं। दोस्तों, आप लोग इसका प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। मैंने इसमें पावर दे दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चालू हो गए हैं और इसके मिडिल में देखिए बहुत सारे वर्टिकल बार्स है। अब देखिए दोस्तों, इसके स्क्रीन के व्यू चेंज हो रहे हैं। अब देखिए इसके स्क्रीन बड़ा हो गया और इसके अंदर देखिए शैडो बार आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों साइड से थोड़ा ब्लैक स्क्रीन है। अब दोस्तों, ये तो समझ में आ गए कि ये प्रॉब्लम पैनल से हो रहे हैं, लेकिन पैनल के कहाँ से हो रहे हैं, टिकॉन बोर्ड से या गेट कप से? इसे ही दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाए हैं। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इनमें से कोई भी पार्ट मिस करने से आपको इस टाइप का जो पैनल का रिपेयरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, और इसलिए भी दोस्तों इस पैनल के इस प्रॉब्लम की पूरे सॉल्यूशन शायद आपको यूट्यूब में किसी भी चैनल के अंदर नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब इसके रिपेयरिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और आपके दोस्तों में भी मेरे चैनल का लिंक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, इस टीवी का मॉडल नंबर है TAS28D40 COX। मैंने इसका बैक कवर को ओपन कर लिए हैं। दोस्तों, ये है इस टीवी के टिकॉन बोर्ड या पैनल बोर्ड भी बोल सकते हैं, और ये है इस बोर्ड का नंबर या इस पैनल का नंबर ST3151A05/8/XC/3। दोस्तों, यही है इस पैनल का पहचान। यह है इस पैनल पीसीबी के प्रोसेसर, और यह है इसके DC to DC IC। इस DC to DC IC से वोल्टेज को बूस्ट किए जाते हैं। यह 12 वोल्ट सप्लाई की पीसीबी है। यह पीसीबी 32 इंच में भी यूज किए जाते हैं। और ये दोस्तों इस टीवी के कॉम्बो मदरबोर्ड। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना है मदरबोर्ड से सप्लाई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं इस टिकॉन बोर्ड में, और टिकॉन बोर्ड में जितना भी वोल्टेज होना चाहिए वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो चलिए मल्टीमीटर से इस टिकॉन बोर्ड का हर एक वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। पहले मल्टीमीटर को DC रेंज पर कर लेते हैं। मल्टीमीटर के कॉमन प्रोब को ग्राउंड के साथ जोड़ लेना है। अब पहले इसके पैनल सप्लाई वोल्टेज को देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 11.92 वोल्ट ओके है। दोस्तों, यहाँ पर पिक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, शायद कैमरा के सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हुए हैं, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। इसके बाद यहाँ पे VDD वोल्ट कितने आ रहे हैं वो देखते हैं। ये देखिए 3.2 वोल्ट एकदम ओके वोल्ट है। और दोस्तों, यहाँ पर एक डायोड दिखाई दे रहे हैं, ये ABDD डायोड है। अब यहाँ पर ABDD डायोड में वोल्टेज कितने आ रहे हैं। डायोड के कैथोड में 11.89 और डायोड के एनोड में 14.96। यहाँ पे HVA में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे 7.13 वोल्ट ओके है। और यहाँ पर VGL वोल्टेज देखिए, VGL वोल्टेज कितने आ रहे हैं, -6.19, ये भी ओके है। अब यहाँ पर VGA वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 30 वोल्ट, ये भी ओके है। यहाँ पर और एक पॉइंट है VGA, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 32 वोल्ट, ये भी एक्यूरेट वोल्टेज है। यहाँ पर देखिए VA मतलब ABDD, यहाँ पर देखिए 14.95, यही वोल्टेज ABDD डायोड के एनोड में पाए थे। दोस्तों, इसका DC to DC IC भी ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर पैनल को ड्राइव करने के लिए जितने भी वोल्टेज जनरेट होना था
वो ठीक ठाक जनरेट हो रहे हैं। इसके टिकोन बोर्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ओके है। दोस्तों ये CSOT कंपनी का पैनल है, चाइना कंपनी है। दोस्तों इस पैनल के साइड में कुछ गेट कॉप यूज किए गए हैं, ये साइड कॉप वाला पैनल है। अब दोस्तों इसे रिपेयरिंग करने के लिए इसके पैनल को ओपन करना पड़ेगा। इसके फ्रंट कवर को हटा के इसके पैनल को ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 गेट कॉप यूज किए गए हैं। अब इस गेट कॉप की नंबर को ट्रेस करना है, इसमें नंबर दिए हुए हैं। गेट कॉप की नंबर को ट्रेस करके उसका डाटा शीट को निकालना है। दोस्तों तीनों ही कॉप ऐसे एक ही नंबर का यूज किए जाते हैं। मैंने इस गेट कॉप का नंबर और इसका डाटा शीट इस वीडियो में दे दिए हैं, आपको कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस कॉप ऐसी का नंबर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। इसका नंबर है NT612378/C6523 A/A। यहाँ पर जो तीनों गेट कॉप दिए गए हैं, इनमें सिग्नल और वोल्टेज इधर से आते हैं। टिकॉन बोर्ड से एक पत्ते के जरिए वोल्टेज और सिग्नल आते हैं और फिर इसके ग्लास के अंदर से होते हुए ट्रैक यहाँ पर आते हैं। इसलिए पहला वाला कॉप पे ही हमें वोल्टेज चेक करना है। ज्यादातर प्रॉब्लम ये ट्रैक्स ब्रेक होने से आते हैं। अब दोस्तों स्क्रीन में आपको कॉप IC के डाटा दिखाई दे रहे हैं, इसी के मुताबिक आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। इसके स्क्रीनशॉट लेकर रखना, कभी भी आपको काम आ सकते हैं, कहीं पे भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगा। दोस्तों कॉप IC के पत्ते को किसी भी टेप से ऐसे ग्लास के साथ चिपक के रखना, वरना बार बार पलटने से ग्लास से कुछ बॉन्डिंग उसका छूट सकते हैं। दोस्तों पत्ते के ऊपर देखिए कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यही वो पॉइंट्स है जहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है। अब दोस्तों इस पत्ते के ऊपर कलर के कोटिंग चढ़ा हुआ रहते हैं, चाकू से इस कोटिंग को निकालना है। वोल्टेज चेक करने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग भी कर लिया। और इधर भी देखिए कुछ डॉट्स है, उनमें से 1-2 डॉट्स को हम क्लियर कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब फिर से इसे चालू करते हैं और इसके गेट IC पे वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए टीवी चालू हो गए हैं। यहाँ पर VGS वोल्ट देखिए 30 वोल्ट। और यहाँ पर VGL वोल्टेज देखिए -6.19। और VDD वोल्ट देखिए 3.2 वोल्ट। और यहाँ पर STB वोल्ट देखिए 3.2 वोल्ट। और यहाँ पर CKB वोल्ट देखिए 1.3 वोल्ट। इसके बाद OE में देखिए यहाँ पर भी 3.2 वोल्ट है। और यहाँ पर STVR में वोल्ट देखिए 1.2 वोल्ट है। वोल्टेज के हिसाब से तो यहाँ पर सब ठीक ठाक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए STVR पॉइंट पे टच करते ही थोड़ा सा डिस्प्ले दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों यहीं पे आके कोई बोलते हैं इसका कॉप IC को बदलना है, और कोई बोलता है मेरे क्लास में ज्वाइन करो फिर मैं बताऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आखिर में इसके सॉल्यूशन कोई नहीं बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बताऊंगा आप लोगों को। मैं पहले इसे ठीक करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कैसे ठीक किए हैं। ये देखिए दोस्तों मैं इसे फिर से चालू कर रही हूँ। टीवी के स्क्रीन की तरफ देखिए डिस्प्ले आ गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए स्क्रीन में 2 ब्लू लाइन दिखाई दे रहे हैं,
वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 जम्परिंग किए हैं। आपको 2 वायर दिखाई दे रहे हैं, इसी वायर से मैंने यहाँ पर जम्परिंग किए हैं। मैंने यहाँ पर गेट कॉप की 2 पॉइंट से जम्परिंग किए हैं। अब चलिए देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जम्परिंग किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए एसटीवी पॉइंट और यहाँ पर एसटीवीआर पॉइंट। इन 2 पॉइंट पे दोनों वायर को अलग अलग से सोल्डरिंग करना है। यहाँ पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है ताकि ये छूट ना जाए। अब दोस्तों आपके पास कोई भी टेप हो, इस पत्ते को अच्छी तरह से टेप से चिपकना है। अब इन 2 वायर को टिकोन बोर्ड पे ले जाना है। गेट आईसी के एसटीवीआर पॉइंट से जो वायर लाया है, यहाँ पर एसटीवीआर पॉइंट के साथ जोड़ना है। और एसटीवी पॉइंट से जो वायर लाया है, यहाँ पर एसटीवी पॉइंट के साथ जोड़ना है। अब दोस्तों हम इन 2 पॉइंट पे क्यों जम्परिंग किए हैं? गेट कॉप पे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। दोस्तों गेट कॉप पे जितने भी कनेक्शन जाते हैं वो सब इस टिकोन बोर्ड से जाते हैं। अब कॉप के सारे पॉइंट्स पे हमें वोल्टेज भी मिले हैं, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर वोल्टेज के साथ साथ गेट सिग्नल भी भेजे जाते हैं। अगर सिग्नल लाइन के कोई भी ट्रैक ओपन होगा तो वो सिग्नल नहीं जाएगा। और इन 2 पॉइंट्स पे हमें जो वोल्टेज मिले हैं वो गेट आईसी के बैक वोल्टेज भी हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे आसान तरीका है, टिकोन बोर्ड से जितने भी सिग्नल गए हैं गेट कॉप पे, आप मल्टीमीटर से इसका क्वांटिटी चेक करें। दोस्तों मैंने इस टीवी को फिर से चालू कर दिए हैं, आप टीवी में डिस्प्ले देख पा रहे हैं। और दोस्तों इसके स्क्रीन में 2 ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रहे थे, एक गेट आईसी के पत्ते को पलटने के कारण से आए थे। शायद कहीं पे ग्लास के साथ बॉन्डिंग छूट गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे अच्छी तरह से टेप कर देने से वो ठीक हो जाएगा। कॉफ आईसी के बॉन्डिंग बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए काम करने के टाइम पे ध्यान देकर काम करना है। दोस्तों यहाँ पर पैनल के ग्लास के अंदर से जो ट्रैक गए हैं, यहाँ पर इन 2 ट्रैक काटे हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जम्परिंग कर दिए हैं। अब दोस्तों इन 2 वायर को यहाँ से अच्छी तरह से ड्रेसिंग करके टिकन तक ले जाना है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टेप यूज करके इसे ड्रेसिंग करना, जैसे मैंने यहाँ पर किए हैं आप देख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसे इसे ड्रेसिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों इस टिकोन बोर्ड में भी इन 2 वायर को ड्रेसिंग करना है। मैं यहाँ पर थोड़ा ग्लू यूज करूंगा क्योंकि दोस्तों यह से इन 2 वायर छूटना नहीं चाहिए। अब दोस्तों मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, अब इसे फिटिंग्स करते हैं। अब दोस्तों फाइनली इसे चालू करते हैं। टीवी में डिस्प्ले आ गए हैं, अब इसे एवी मूड करके देखते हैं पिक्चर कैसे आ रहे हैं। यह देखिए दोस्तों एकदम क्लियर पिक्चर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों इसके बगैर पैनल का काम करना बहुत मुश्किल होते हैं। ये मैग्निफिकेशन आई ग्लास हेडबैंड है, मैं इसे यूज करके पैनल के काम करते हूँ। अगर आपको भी जरूरत है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं।
दोस्तों इसके साथ अलग अलग पावर के पास ग्लासेस आते हैं, आपके जरूरत के हिसाब से जो सुइटेबल होगा उसे यूज करना। और दोस्तों इसके साथ 2 LED वाला लाइट्स भी होते हैं। एक ग्लास और लाइट्स दोनों ही मूवेबल है। और दोस्तों इसके साथ एक स्ट्रैप भी दिए जाते हैं। और ये है इसके बॉक्स, इसी के अंदर पैक होके आते हैं।